नमस्कार, मैं हूं अनुराग। अनसुलझे रहस्य में आज पहली कड़ी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं बंसी नगर शिफ्ट हुआ तो पहला मेरा शुरुआत कैसी रही। शुरुआती दिनों में जब आप कहीं जाते हैं तो आपको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये बात है करीब 2006 की। तो उस समय आसपास वहाँ कोई होटल वगैरह नहीं थे, दुकानें भी नहीं थी, तो कोई भी सामान या कुछ लेना होता था तो पलिया जाना पड़ता था। और मेरे कैंप पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग दिया या लालटेन जलाकर ही सोते थे। जब धीरे धीरे मैं वहाँ रुकने लगा तो गांव के लोग भी आने लगे और अपनी अपनी बातें बताने लगे कि यहाँ का परिवेश कैसा है, क्या है आसपास। तो लोगों ने मुझे बताया कि भैया ये आपका वहाँ जो पीपल लगा हुआ है ये बड़ा पवित्र पीपल है। आसपास के 5 गांव के लोग इसकी पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन एक और मान्यता है कि यहाँ साल में एक बार बाघ जरूर आता है इसके नीचे, और इस पर बरम बाबा का निवास है। तो आप भी यहाँ हैं तो इनका सम्मान करिएगा। और इसके अलावा रात को रेलवे लाइन पे जाना अवॉइड करिएगा, क्योंकि रेलवे लाइन पर बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं जो हम लोगों ने सुने हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां हैं उसमें जो आदमी को बहका के ले जाती हैं, और आदमी ट्रेन से कट जाता है या नकहुआ के आसपास उसे नदी में धक्का दे दिया जाता है। कई लोगों को वो अदृश्य शक्तियाँ दिखाई दी हैं, गाँव के लोगों को वो बच के आए हैं जो जाते थे। तो इस तरीके की बहुत सी बातें मुझे बताई गई। लेकिन मैं तो गया था अपने जंगल के लिए, जानवरों के लिए, तो मेरा तो ध्यान उसी में लगा रहता था। मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानता भी नहीं हूँ। अब चूँकि मैं वाइल्ड लाइफ के लिए गया था तो रात को अक्सर निकलता था चौकीदारों से मिलने के लिए, क्योंकि चौकीदार सब जंगल के किनारे मड़ैया बना के रह रहे थे, रात रात भर जगते थे। तो मैं भी उस समय जैसे ही उनकी ज़्यादा आवाज़ें सुनता था कि वो जगह, तो उस समय ना परवाह करते हुए उनसे मिलने के लिए चल देता था कि देखो क्या हाल है। कभी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उस समय में वक्त नहीं देखता था, वो हम लोग चल देते थे, क्योंकि वो लोग तो जग ही रहे होते थे उसके आसपास। और ज़्यादातर जो बड़े फार्म वाले थे वो मुझे जानते थे कि भैया हैं, तो उनके चौकीदार उनको बताते थे कि भैया है, वो आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए, अक्सर हमारी मदद भी करते हैं, हम लोगों को टार्चे, ब्लैंकेट, जूते, जैकेट वगैरह भी देते रहते हैं। तो वो भी बड़ा खुश रहते थे। तो उन्हीं में एक किस्सा ऐसा है। मैं रात को एक बार करीब 12 बजा था, जंगल के किनारे दूर से चौकीदारों के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा शायद हाथियों का मूवमेंट होगा, तो उनसे मिलने के लिए मैं चल दिया। रास्ते में एक जगह थी जहाँ गन्ना भी लगा हुआ था और बीच बीच में बालू बहुत थी। उस जगह में बाघ अक्सर देखा जाता था, बाघ के पगमार्क अक्सर मिलते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। मैं था, मेरे साथ 2 दोस्त और भी थे। तो हम लोग वहीं पे गन्ने में एक ऐसी जगह कार खड़ी कर दी। थोड़े थोड़े गन्ने थे, फिर बालू थी, फिर गन्ने थे, तो बड़ा ही टाइगर के लिए बड़ा अच्छा वो था। वहाँ पर मुझे खबर मिली थी कि एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ रह रही है। तो हम लोगों को दिखी तो नहीं, लेकिन जब भी हम लोग जाते ताजे पगमार्क मिलते थे बाघिन उसके बच्चों के। तो रात का करीब 12 बजा था, तो हम लोग उस जगह सोचा कि थोड़ी देर कार से वेट करते हैं। और गर्मी का समय था तो कार बंद कर दी, शीशे सारे खुले हुए थे। इतने में हम सब लोगों की आंख लग गई, और एक झपकी के बाद जब हम लोगों की आंख खुली तब हमने देखा हमारी कार के बगल में एक काले रंग का कुत्ता खड़ा हुआ था। हम तीनों लोगों ने उसे एक साथ देखा। वो कार के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था, और इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलते, कुछ बताते एक दूसरे को, वो थोड़ी दूर तक गया और उसके बाद गायब हो गया। वो जगह ऐसी थी जहां पर कुत्ते की उस समय कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। वो बिल्कुल जंगल के पास का एरिया था, और रात को 1 बजे तो वहाँ कुत्ते का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि गांव के पास मेरा जहाँ पर कैंप है वहाँ पर कोई कुत्ता अंधेरा होने के बाद नहीं आता था। तो हम लोग सब वापस आके यही सोच में पड़ गए कि आखिर वो वहाँ पे पहुँचा कैसे। और उसके बाद हम लोग इतने समय गए,
हम लोगों को कुत्ता कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस दिन रात को वही 12-1 बजे हम 3 लोगों ने उस कुत्ते को देखा। जो कार में 3 लोग थे, ये नहीं था कि किसी एक ने देखा हो। और इससे पहले कि हम लोग उसको कुछ बोलते, डिस्कस करते या उसको डांटते, वो अपने आप से चला और थोड़ी दूर जा करके गन्नों में गायब हो गया। और इस तरीके की और भी कुछ घटनाएं आई। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ये पहली एक घटना थी। इसके बाद और भी लगातार शुरुआती दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका जिक्र मैं आगे आने वाली पार्ट में करता रहूँगा। क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने फेस करा। शुरुआत के दिन बहुत दिक्कतों वाले थे, 1 साल 2 साल तो बहुत दिक्कत वाले रहे थे, और उसके बाद भी ये घटनाएं होती रहीं। तो जंगल के आसपास ये चलता रहता है, लेकिन मैं, चूँकि मैंने आपसे पहले ही बताया, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। ऊपर वाले में अटूट विश्वास करता हूँ। मैं वहाँ टिका रहा, बना रहा, और आज 16 साल बाद भी वहीं हूँ, वहीं रह रहा हूँ। मेरे साथ कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं इन सब को लेकर के। आगे एक किस्से और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।